यहाँ देखना एक ही वैल्यू अपने को दी हुई है और ये वाले सारे मान का वैल्यू कितना लेकर आना अपने को 0 लेकर आना। तो सबसे पहले तो अपने को ए क्यूब चाहिए रहेगा, तो उसके लिए अपन क्या निकाले पहले ए स्क्वायर कैसे निकलेगा ए डॉट ए कैसे, इन दोनों का गुणा मतलब इसी का 2 बार गुणा, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और कितना 3, यहाँ पर भी वही 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और यहाँ पर कितना 3। क्लियर है सर? ये काय की है 3x3 और ये भी क्या है 3x3। अगर मान लो हम अगला जो निकालेंगे तो ये और ये एक जैसा होना चाहिए तब जाकर गुणा हो पाएगा। वैसे भी ये क्या है एक वर्ग मैट्रिक्स है और वर्ग मैट्रिक्स के गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका जो आंसर जो मिलेगा वो भी क्या होगा वर्ग मैट्रिक्स होगा। समझिएगा है ना, पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 का गुणा 1 में करा 1, फिर इस 1 का गुणा 1 में करा +1, फिर इस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 कंप्लीट। फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है ना, 1 का गुणा 1 में 1, फिर इस 1 का गुणा 2 में +2, फिर 1 का गुणा -1 में -1, फिर पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1 का गुणा 1 में करा 1, फिर 1 का गुणा -3 में करा -3, फिर 1 का गुणा 3 में करा +3। क्लियर आया है समझ में? फिर यहाँ दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, देखो पहली पंक्ति अपन ने करी पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहले कॉलम में करेंगे तो ये, दूसरा कॉलम में करेंगे तो ये, तीसरे कॉलम में करेंगे तो ये, है ना। फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 1 का गुणा 1 में करा 1, फिर 2 का गुणा 1 में करा +2, फिर -3 का गुणा 2 था -3 का 2 में गुणा -6, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 का गुणा 1 में 1, फिर 2 का गुणा 2 में +4, फिर -3 का गुणा -1 में +3, है ना। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा -3 में -6, -3 का गुणा 3 में -9 कंप्लीट। चलिए तीसरी पंक्ति है जब 2 का गुणा 1 में 2, -1 का गुणा 1 में -1, 3 का गुणा 2 में +6, फिर 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, है ना, -1 का गुणा 2 में -2, 3 का गुणा -1 में -3, फिर 2 का गुणा 1 में 2, -1 का गुणा -3 में +3, 3 का गुणा 3 में +9। क्या हो गया कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, काटो नहीं काटे है ना, यहाँ कितना आएगा 1। क्लियर? यहाँ कितना हो रहा है 6 में से 3 घट जाएगा -3, 4 5 3 8, यहाँ पर -9 -6 -15 और 1 -14, है ना। यहाँ पर 2 में से 1 क्या है 1, 6 और 1 7, यहाँ पर 2 2 -3, यहाँ पर 3 2 5 4 14, है ना। अब क्या लेकर आना है वैल्यू में ए क्यूब लाना है। क्या लाना है ए क्यूब में कैसे मिलेगा ए स्क्वायर डॉट, और इसको नाम भी दे दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, क्योंकि अपन यहाँ पर मान रखेंगे ना तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब ये ए क्यूब का वैल्यू रखे अपन, सॉरी ए क्यूब का नहीं ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का कितना होगा आपका 4 2 1, यहाँ कितना -3 8 और -14, यहाँ कितना 7 -3 और यहाँ कितना 14। फिर आगे बढ़े, अब किसकी वैल्यू रखिए 1 1 1, यहाँ 1 2 -3, है ना, यहाँ 2 -1 और ये कितना 3, है ना। चलिए पहली पंक्ति पहला कॉलम 4 एकम 4, 2 एकम 2 और +2 एकम 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 4 एकम 4, 2 दूने 4, फिर -1, फिर पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 4 एकम 4, -3 दूने 6 और +3। क्लियर?
अब आ जाना दूसरी पंक्ति पहले करना, -3 गुणा 1 -3 प्लस 8 एकम 8 -14 दूने -28। फिर यहाँ पर -3 प्लस 8 16 और प्लस की 14 एकम 14 माइनस माइनस पूर्ण प्लस हो जाए यहाँ पर -3 ठीक है और माइनस के 24 और माइनस 14 माइनस के 42 क्लियर। यहाँ पर आएगा 7 एकम 7 फिर माइनस के 3 एकम 3 फिर 14 दूने 28 फिर यहाँ पर 7 एकम 7 माइनस के 6 और माइनस का 14 फिर यहाँ पर 7 एकम 7 प्लस के 3 दिया 9 और 14 दिया 42। ये कितना हो रहा है 2 2 4 और 8 4 4 8 8 में से एक जाएगा तो 7 फिर ये 4 3 7 7 में 6 रहे तो 1 है ना। यहाँ पर कितना हो रहा है -28 में से 8 हटा दो तो -20 -3 माइनस के 23। यहाँ पर 16 में 3 हटा दो 13 बचा 14 तो 28 27। यहाँ पर सारे माइनस के माइनस का आएगा 4 3 7 तो 9 4 तो 6 है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है 7 में से 3 घटा दो 4 32। यहाँ पर 1 माइनस के 13 और यहाँ पर कितना यहाँ कितना हो रहा है 10 और 52 42 10 52 और 6। अब क्या लेंगे अपन यहाँ पर LHS ठीक है। LHS क्या ले लें a³ -6a² प्लस के 5a प्लस 11 और ये i ठीक है। a³ की वैल्यू लिखें 8 7 1 -23 27 और माइनस के 69 यहाँ पर 32 -13 और ये 58। चलो -6 फिर क्या a² का वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं है ना 4 2 1 यहाँ पर कितना -3 8 और माइनस के 14 यहाँ पर कितना 7 माइनस के 3 और ये 14 है ना। फिर इसके बाद प्लस के 5 एक एक 2 माइनस के 3 यहाँ कितना 2 माइनस 1 और फिर कितना प्लस के 11 है 5 नहीं। चलिए आई मैंने यहाँ पर आई 3 होगा है ना तो हम लेंगे 1 0 0 0 1 1 0 0 ये 0 है ना ये लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 8 7 1 यहाँ पर कितना -23 27 होगी माइनस के 69 यहाँ कितना 32 -13 हो गया 58 फिर माइनस कितना ये तो माइनस से ही रहने दो -6 का अंदर गुणा मत करना केवल 6 का करना। अगर -6 का करोगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस तो यहाँ पर कितना हो रहा है 6 चुकू 24 6 2 12 6 कम 6 फिर यहाँ पर माइनस के 18 यहाँ पर 6 8 48 और ये माइनस के 96 यहाँ पर 42 यहाँ पर माइनस के हाँ यार सॉरी 1484 फिर इसके बाद 6 से 42 ये माइनस के 18 फिर यहाँ पर 14 फिर ये 5 का गुणा कर दो यहाँ पर 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 दूनी 10 माइनस के 5 और 5 तिया 15 और प्लस यहाँ पर 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब क्या करना है इन स्टेप को
सबको एक साथ ही करना है। इसमें से 8 में से 24 घटेगा, बाकी सब जुड़ेंगे, है ना। यहाँ समझो, देखो 8, ये माइनस का है ना, इनको बाद में घटा लेंगे। तो 8, या फिर इसका एक तरीका ये 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11 ऐसा लिखाएगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, 7 प्लस नहीं माइनस है ना, -12 प्लस 5 प्लस 0, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद 1 माइनस 6 और प्लस 5 और ये 0 ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या -23 और प्लस के 18, माइनस माइनस का गुणा है ना, प्लस के 18 और प्लस के 18 प्लस 5 और प्लस 0। यहाँ पर 27 माइनस 48 और यहाँ पर क्या प्लस 10 और प्लस 11। यहाँ पर -69 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 84 और -15 और प्लस 1। यहाँ पर 32 प्लस 42, यहाँ माइनस का गुणा -42 प्लस 10 प्लस 0, है ना। यहाँ पर -13 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 18, है ना। तो यहाँ पर -5, है ना, प्लस 0। यहाँ पर 58 और यहाँ पर क्या -84 प्लस 15 और प्लस 11, ठीक है। ये मिल रहा है आपको 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। ओवरऑल क्या मिल रहा है 0। ये क्या है RHS योगा से। इसी सवाल में आपसे क्या पूछा है, A इनवर्स। आप ये बताओ मैं A इनवर्स को A इनवर्स I लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें इसका गुणा क्या आएगा, क्या आएगा, यही आएगा ना। मतलब I क्या होता है, दशमलव आगे होता है, तो इसका गुणा आप इसमें करोगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, A इनवर्स यहीं रख दो, इस A इनवर्स को इधर लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब ये इनवर्स को भाग में लेकर आओगे गुणा से, फिर ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, ये इनवर्स है, इसको कहाँ लेकर आओ भाग में, बराबर क्या I मैं कर रहा हूँ A इनवर्स, इसको आप ऊपर ले जाओ, क्या मिलेगा, क्या आ गया, है ना। तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, A इनवर्स की। तो आप A इनवर्स को ऐसा कर सकते हो, यहां से कैसे मान निकालोगे A इनवर्स का, ऐसे A इनवर्स और A की वैल्यू रखो, कितनी थी अपने पास A की वैल्यू 8 1 1 8 2 माइनस के 3, यहाँ कितनी 2 माइनस 1 और यहाँ कितनी, और ये क्या हो जाएगी आपकी 1 0 0 0 1 0, यहाँ 1, है ना। फिर इसके बाद ये वाला भाग अपने को उधर ले जाना है, इसका भाग ये वाला मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, है ना। A इनवर्स और एक का गुणा करेंगे तो अपने पास ये मिलना चाहिए, फिर से लेंदी होगा। वैसे तो सूत्र तो वही है, या तो आप ये तरीका अपना लो, या फिर अगर इसके बाद आप डायरेक्ट सूत्र अगर A इनवर्स का रखोगे तो ये आएगा, क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट A डिवाइडेड मोड A। तो यहाँ पर अगर मोड A निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, A का प्रसार करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे 1 लिखा, इसके साथ एक प्रसार किसका होगा, 2 -3 -1 और 3 का, है ना। फिर क्या करोगे -1, है ना, यहाँ से। तो क्या लिख लोगे 1 -3 2 और 3, फिर कितना लिख दो +1 1 2 2 -1,
ये कितना हो रहा है? एक तो रहेगा, ये 2 तिया 6 और माइनस का 3 एकम 3, फिर माइनस 1 रहेगा 3 और प्लस 6, फिर प्लस 1 माइनस 1 और माइनस का 4, 6 में से 3 गया तो 3, 6 3 के साथ 9, 9 में से माइनस है माइनस 2, और ये -4 और -1 माइनस के 5 है ना, 5 3 8 -1 आ रहा है, कितना आ रहा है इसका -1। अब क्या निकालना है अपने को? एडजॉइनेंट। एडजॉइनेंट कैसे निकलेगा आपका? -14 में से 3 जाएगा तो -11। एडजॉइनेंट निकालोगे, है ना, एडजॉइनेंट निकाल के और इस सूत्र में मान रख दो, हो जाएगा। ये अपन पहले सवाल में कर चुके हैं।